तो अयोध्या विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि सिटिंग एमएलए भी हैं और इस बार भी जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कैसा चल रहा है ऐसा चुनावी प्रचार? अब अयोध्या है ये तो जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं और गुरु जी का एक गुरुद्वारा है, बहुत ही प्राचीन गुरुद्वारा है। आज एक हमारे पारिवारिक ही थे, मित्र थे, छोटे भाई की तरह, उनका शांति पाठ था, आया था मैं। अभी हमारे शहर के सभी सम्मानित सिख समाज के, पंजाबी समाज के सभी लोग यहाँ थे। अयोध्या तो बढ़िया चल रहा है। अयोध्या में तो मोदी जी और योगी जी दोनों का लक्ष्य था, दोनों का संकल्प था अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का। उसके साथ ही साथ अयोध्या में प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बना है। तो इसमें इसके बाद क्या अवस्था है, कुछ कहने की। कह रहे हैं अयोध्या एक मुख्य केंद्र बन गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, कि यहाँ पर सत्ता पे कौन काबिज होगा, ये देखना होगा कि अयोध्या की नब्ज टटोलनी होगी, ऐसा है? अयोध्या की नब्ज मैं क्या बताऊं, उत्तर प्रदेश ही बदल गया है पूरा। अयोध्या तो अपनी जगह ठीक है, विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, लेकिन मैं कहूँगा कि 5 वर्षों में 2017 से लेकर 2022 तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल गई। जो प्रदेश 75 वर्षों में जो काम नहीं हो पाए, शिक्षा के, स्वास्थ्य के अभूतपूर्व काम इन 5 वर्षों में हुए हैं। इसके साथ साथ अयोध्या को पर्यटन प्रदेश के रूप में भी डेवलप करने का बहुत बड़ा, इसकी अपार संभावनाएं थी, काम नहीं हुआ था। हम कह सकते हैं इस बार जिस तरह काम हुआ है, आज काम क्या हुआ है सर, ये बताइए। जितने हम लोगों के प्रमुख तीर्थ स्थान है, अयोध्या, काशी कॉरिडोर, विंध्याचल देवी कॉरिडोर, चित्रकूट। मुख्य तौर पे आपकी विधानसभा में क्या काम हुआ है? मेरी विधानसभा में तो अभी आप आइए, देखें, आप हर तरफ आपको काम नजर आएगा। यहाँ के घाटों का सौंदर्यीकरण है, विस्तारीकरण है, यहाँ के रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, यहाँ के हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। यहाँ पर बस अड्डा जो था ही नहीं, विकास की बात जो लोग करते थे उनकी सरकारों में, अयोध्या में तीर्थयात्रियों के लिए बस अड्डा नहीं था। आपके जो विपक्ष में खड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से पांडे जी, वो कह रहे हैं कि जिस गौ रक्षा का ये नाम लेते हैं, उनको आप गौशाला में जाके देखो, उनको खाना नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है और उनकी जान जा रही है। यदि वो बहुत त्रिपुंड तिलक लगा रहे हैं तो उनकी व्यवस्था वो भी बना सकते थे, काहे नहीं बनाए हैं। तो ये सिर्फ कहने की बात है ना, करना तो कुछ है नहीं उनको। 5 साल में मंत्री भी थे, उनकी सरकार थी, अयोध्या में एक पत्थर नहीं लगा, क्या काम करेंगे वो तो सब हम बिजली दे देंगे, 24 घंटे मिलेगी बिजली, 5 साल फ्री देंगे, ऐसा करेंगे, 5 साल अनाज देंगे, सब झूठी घोषणाएं, सब फालतू की घोषणाएं, जिनको उन्होंने, जब आपकी सरकार रही तब आपने क्यों नहीं किया? आपके पास तो मौका मिला 5 साल का, तो कहना ही कि राम मंदिर का जब फैसला आया तो ये माना जा रहा था कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब आप ही यहाँ से उम्मीदवार हैं, आप ही जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और आप पे हमले भी बहुत तेजी से हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से। उनका कहना है कि कोविड टाइम में भी आप पूरे 5 साल में किसी से नहीं मिले, लेकिन अब आप सबसे जाकर मिल रहे हैं। देखिए, वो उसका तो जनता जवाब देगी, 10 तारीख को उसका जवाब मिलेगा। कोविड काल में जितना काम हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी ने, हमारे लोगों ने किया, वो तो नजर ही कहीं नहीं आ रहे थे। ये समाजवादी के लोग कहाँ थे? तो हमने सबको खाना दिया, हमने राशन दिया, 5 साल में आप गायब रहे। अब झूठ पर झूठ बोलते जाएंगे तो जवाब तो जनता को देना है ना, उनको तो नहीं देना है। वो जवाब देंगे जनता, 10 तारीख को पता लग जाएगा उनको। ये भी कहा जा रहा है, अभी अखिलेश जी की रैली थी, उन्होंने कहा कि मंदिर कोई मुद्दा नहीं, विकास मुद्दा होना चाहिए, विकास के नाम पर कुछ काम हुआ है। अरे तो उन्होंने विकास के नाम पे क्या किया? हमसे विकास की बात कर रहे हैं, हमसे ज्यादा विकास किसने किया? रिपोर्ट कार्ड तो आपका मांगा जाएगा ना अभी। देखिए, विकास जितना हमारे राज्य में हुआ है कभी नहीं हुआ 5 वर्षों के अंदर, और उनके राज में तो केवल गुंडागर्दी, माफिया राज, और व्यापारी भी परेशान था, जनता भी परेशान थी। आज योगी जी का बुलडोजर चला है, माफिया राज खत्म हुआ है, प्रदेश के अंदर शांत वातावरण है, झंडे दंगे फसाद नहीं। माफिया राज से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि अयोध्या की जमीन के नाम पर, उसके आसपास की जो जमीन है उस पर इतनी फर्जी रजिस्ट्री हुई है और औने पौने दाम पे खरीदा है, तो सब बहुत अमीर वो सब कुछ उसका जवाब जनता दे देगी। इस अयोध्या में कोई फर्जी नहीं हुआ, जितना काम हुआ है वो कभी हुआ नहीं, और निश्चित रूप से उनके पास अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं बता रहे उन्होंने क्या किया था। नहीं, जमीनों पे अवैध कब्जे भी हुए हैं, नहीं, रजिस्ट्री अवैध, यही काम तो उन्हीं की सरकार, अवैध रजिस्ट्री हुई, ये काम उन्हीं की सरकार में होता था, उन्हीं की सरकार में हुआ है। मैं व्यापार मंडल का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, मैं बता सकता हूँ कहाँ कब्जे हुए हैं। व्यापारी भी परेशान है, कह रहे चौड़ीकरण हो रहा है हमारी दुकान। सबसे ज्यादा वो परेशान है कि वो फिर सत्ता में नहीं आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वेद प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, और उनका कहना है कि विपक्ष की तरफ से जो आरोप है उनको उन्होंने सीधे तौर पर नकार दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ झूठे आरोप है, गुंडा राज अब खत्म हुआ है और वो खुद बताएं कि अपने कार्यकाल में क्या किया है। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.